क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 5 मार्क्स का आया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे तो देख के ही क्वेश्चन घबरा गए, अरे सर इतना लंबा और इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे होगा। यकीन मानो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, टू वायर ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों वायर की लेंथ कैसी है, इक्वल लेंथ, एंड हैविंग द इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ द रेजिस्टिविटी इज ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, विच वायर इज थिकर एंड वाई। मतलब ए की जो रेजिस्टिविटी है वो बी से दुगनी है, मतलब दुगनी नहीं है, ज्यादा है, सिंपल सा है। तो ये मिटा दो, देखो ये तो अभी लिख लेना, फिगर बस फिगर रख के रखते हैं और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा कि हमसे क्या क्या पूछा गया है, ध्यान से समझना। तो हमें सिंपल सा एक लॉजिक पता है कि भाई रेजिस्टिविटी मतलब रो इज इक्वल टू आर इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है हमारा, देखो ध्यान से, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फार्मूला होता है। अब देखो ए के लिए हमारे पास रेजिस्टिविटी और लेंथ इक्वल है, तो मतलब हम फॉर ए के लिए क्या कर रहे हैं, हम फार्मूला क्या लगाएंगे, यही आर, देखो रो को ऐसे ही रखा हमने, एल हमारा सेम है, इसको सेम रखा, लेकिन एरिया वो कर लिया हमने। ठीक है, R1 R2, मतलब क्या कर रहा है हमने कि विच वायर इज थिकर, रेजिस्टेंस इक्वल है यार, रेजिस्टेंस इक्वल है, रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब R और L इक्वल है। तो हमने R को R ही रखा, रो ऐसे ही रहा, रो 1 कर लिया, और L को L ही रखा, और एरिया को A1 कर लिया। किसके लिए, 4A। सेम इस सिमिलर वे में 4B के लिए क्या कर दिया हमने यहां से कि R को R ही रखा, रो 2 हो गया, और L को L ही रखा, A2 हो गया। अब देखो यहां से एक रिजल्ट आएगा, L को मैं नीचे भेज देता हूं, तो रो बाई L इक्वल टू रो 1 अपॉन A1, और यहां से क्या आएगा, सेम वही चीज, R अपॉन L इज इक्वल टू रो 2 अपॉन A2। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं बहुत इजी वे में समझा पाऊं। ये सेम है तो इसकी जगह मैं पूरी की जगह कांस्टेंट लिख सकता हूं कोई के, तो यहां से हमारा क्या आ गया, रो 1 अपॉन A1, और यहां से क्या आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, k इक्वल टू रो 2 अपॉन A2। तो यहां से फर्दर रिजल्ट क्या आ गया मेरा कि रो 1 इक्वल टू A1 k, और यहां से क्या आ गया, सो दैट और रो 2 इक्वल टू A2 इंटू k। अब देखो k तो सेम है भाई, लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, तो जिसके लिए एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। यहां पे भी देखो, तो हमें क्या दिया है कि ए का एरिया, ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, या लिखा है ना द रेजिस्टिविटी ऑफ ए, मतलब ए की ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, मतलब रो 1 ज्यादा है रो 2 के कंपैरिजन में। तो सिंपल सा कौन मोटा ज्यादा होगा, A1 ज्यादा मोटा होगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो यहां से समझ में आया, तो पहला आंसर तो ये आ गया हमारा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो, अब हमसे ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझेंगे। इस फिगर में कि भाई हमें यहां पे करंट बताना है, यहां करंट बताना है, यहां करंट बताना है, टोटल आई बताना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखो ध्यान से, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कॉम्बिनेशन कैसा है, हमें सिंपल सा दिख रहा है कि सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां समझो, जैसे ये बैटरी से करंट निकला, ये आई गया, और यहां पे देखो करंट के 3 हिस्सों हो गए, 3 हिस्सों में बढ़ गया, लेकिन फर्दर यहां पे फिर करंट सेम हो गया ना, तो यहां पे मतलब यहां पे करंट अलग होगा, यहां करंट होगा, यहां करंट अलग होगा। लेकिन हमें पता है कि भाई पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है, बैटरी तो एक ही कनेक्ट है ना, तो यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, तीनों के अक्रॉस वो निकालना है करंट, तो लिखेंगे फॉर 30 ओम रेजिस्टेंस। 30 ओम रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे हम, हमें पता है भाई V कितना है, V इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, I कितना है, I हमें निकालना है इसके अक्रॉस, तो इसके लिए I1 लिख लिया क्वेश्चन मार्क, और R कितना है हमारा, R इसके अक्रॉस 30 ओम, तो हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा, V इक्वल टू IR। तो यहां से B1 इसको B रखो, है ना, I1 कर लो, तो V कितना है 6 अपॉन, और I1 निकालना है, R कितना है 30, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा I1 इक्वल टू, ये भी हटा देते हैं, 6 अपॉन 30, तो ये कट के कितना आ जाएगा 0.5, 1/2 आएगा ना 6, तो 1/2, हाँ 0.5 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं जी सर, एक पता चल गया। अब सेम फर्दर क्या करेंगे, 10 ओम, अब यही चीज है, यहां पे क्या लिख देंगे, 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम के लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज, V सेम रहा, लेकिन अब R कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, सेम यही चीज, R कितना हो जाएगा यहाँ पे
10 हो जाएगा। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, V6 रहा, I2, अब I2 ले लेंगे हम, I2 क्योंकि इसके लिए लिख रहे हैं, तो I2 ये रहा, और R कितना है, इज इक्वल टू 10, तो यहां से I2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6/10, मतलब कितना आ गया 0.6 एम्पियर। कोई दिक्कत यहां तक, I2 आ गया। अब तीसरा किसके लिए लेंगे, 5 ओम के लिए, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो सेम ये चीज रखेंगे फॉर 5 ओम रेजिस्टेंस, फॉर 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम के लिए भी ये रहा, R कितना हो जाएगा हमारे पास 5 ओम, तो अब क्या निकलेगा हमारा I3, तो I3 क्वेश्चन मार्क, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू I3 इंटू R3, तो V कितना है 6, I3 कितना है निकालना है, R3 कितना है 5 ओम, तो ये कितना आ जाएगा मेरा यहां से I3 इक्वल टू 6/5, मतलब 1.2 एम्पियर। कोई दिक्कत यहां तक, तीनों निकल गए। अब हमें टोटल आई निकालना है। टोटल आई कैसे निकालते हैं, टोटल आई इक्वल टू आई टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो आई हमारा ये कितना आया था, I1 कितना आया था 30/6, मतलब 0.5, प्लस ये कितना आया था 10/6, मतलब 0.6, प्लस ये कितना आया था 1.2, तो इनको ऐड कर देंगे तो 5 और 6 11, तो 2.3 एम्पियर, मतलब आई हमारा कितना आ गया 2.3 एम्पियर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी, सारी चीज क्लियर है, नोट डाउन करो। फिर उसके बाद हम फर्दर वो निकालते हैं अपना आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से, वीडियो में दिख रहा है ना सब, वहां दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ जाएगा, आ गया ना, कोई दिक्कत यहां तक 0.5 और 0.6, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक देखो, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, हो जाती है यार वीडियो में, ध्यान रखना। यहां पे जो आएगा ना, ये हमारा आएगा 0.2, फिर से देखना, जो हमारा ये आया था ना हमारा, ये देखो I1 देख लो एक बार फिर से, 430 ओम, तो 30 ओम के लिए क्या लिखाएंगे, V R कितना है 30 ओम, तो कितना हो जाएगा V इक्वल टू I1 इंटू R1, तो V कितना है 6 इंटू I1 निकाला और इंटू 30 ओम, तो यहां से I1 कितना आ जाएगा 6/30, मतलब कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, चेक कर लो। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे, तीनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, मतलब I टोटल हमारा कितना आ गया, I टोटल हमारा कितना आ गया 2 एम्पियर। अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से सही से करना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यार, है ना। तो हमारा ये कितना आएगा, हमारा ये आएगा हमारा R इक्विवेलेंट, देखो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/R टोटल, तो क्या होगा ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो मतलब कितना होगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। 5, 10 और 30 तीनों का एलसीएम देखो, तीनों का एलसीएम 5, 10 और 30, तो मुझे पता है इसका एलसीएम आएगा 30, मतलब 5, 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, आप कर लेना, एलसीएम इक्वल टू 30, तो मतलब ये क्या हुआ मेरा 1/R टोटल, R इक्विवेलेंट या R टोटल एक ही बात है, 1/30, थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं ताकि देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस 30 प्लस 1/5। अब देखो मुझे तीनों के डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ 30 है, यहाँ 30 नहीं है, तो इधर मतलब किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 की, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 की, और इधर देखो 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और इधर भी 6 से, तो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या आ गया 1/30 प्लस 3/30 प्लस 6/30, और हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे आगे ऐड हो जाते हैं, तो 1 और 3 4 और 6 10, तो 10/30, मतलब R टोटल, ठीक है। तो ये कितना है 10/30, तो इसको इस 0 से ये 0 कर दिया, मतलब 1/10। अब इसको पलट लो, तो R टोटल क्या होगा, R टोटल इक्वल टू 3 ओम, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। इसको पलट लोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 लिखते नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ रखा है। आराम से देखना वीडियो को, थोड़ी लंबी है लेकिन तसल्ली से देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटेड बता रहा हूं। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यार, भरोसा आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये, चाहे तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।